वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रवि जी हैं राजकोट से, इनका प्रश्न है, भगवान मैं प्रभु का पूरा शरणागत नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ न कुछ मन अभी भी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे से कुछ हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शरणागति कैसे पुष्ट करूँ। नाम जब सत्संग करता हूँ फिर भी मेरी शरणागति कब पुष्ट होगी, ऐसा क्या करूँ मैं। अहम भाव ही नहीं जा रहा मेरे अंदर से, कृपया मार्गदर्शन करें। राधे राधे। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि भक्तों का चरित्र खूब सुनो, जिससे आपको पता चले कि कर्ता धर्ता ठाकुर जी हैं, आपको निमित्त बनाया गया है। गीता जी के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को भी कहा था, मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको एक रहस्य की बात बताऊं। बोले प्रभु बताइए। बोले मयैवैते निहिता पूर्वमेव, ये जितने तुम देख रहे हो ना, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया। अच्छा, तो फिर ये गिरे क्यों नहीं है, तो खड़े हैं। बोले निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैं दिखाना चाहता हूं कि तुम मारे हो। मार तो दिया है मैंने ही सबको, ये श्लोक में बोला है प्रभु ने, मयि वैते निहताह, मेरे द्वारा ये सब मार दिए गए। किंतु निमित्त मात्रम भव, तुमको मैं एक दिखाने के लिए बहाने के रूप में कि ये मारा है अर्जुन, क्योंकि मैं यश यश देना चाहता हूं। यशो लभस्व, तुम यश प्राप्त करो, ये मेरी इच्छा है, इसलिए यश तुमको देना चाहता हूं। और यदि तुम नहीं मारोगे तब भी ये मर चुके हैं, बिना तुम्हारे मारे भी ये गिर जाएंगे, मर जाएंगे। ये कटे हुए, जैसे जड़ से कटे हुए पेड़ होते हैं ना, अब उन पर कुल्हाड़ी चलाओ चाहे मत चलाओ गिर जाएंगे वो, ऐसे हैं ये सब। किंतु मैं तुम्हारा नाम दिखाना चाहता हूं कि तुम महाभारत के विजेता हो, इसलिए तुम निमित्त बन जाओ, तुमको यश मिलने वाला है। ऐसे आप समझो, भक्त का सब कार्य ठाकुर जी करते हैं, आपको केवल ठाकुर जी निमित्त बनाकर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। यही बात आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, जो कन्हैया मुझसे करवा रहा, मैं तो ऐसा बेकार का निकम्मा प्राणी हूं कि मैं कर ही नहीं सकता था। और सच्ची बात है, जब आपके रियलाइज आपको इसको कर पाओगे, तब आपको आनंद आएगा। अरे मैंने तो सोचा था हुआ होगा ही नहीं, और ये कैसे हो गया, प्रभु ने कराया। तो इस सच्चाई को रियलाइज करो, जो अर्जुन को भगवान ने खुलकर बताया था, तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा मुंबई से हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं ठाकुर जी को किशमिश भोग लगा के एक डब्बे में रखती हूँ। कभी कभी मेरे पति शराब के साथ भी उसे खा लेते हैं और मैं यह सोचकर चुप रहती हूँ कि किसी भी प्रकार से प्रभु का प्रसाद उनका कल्याण ही करेगा और हो सकता है इसके प्रभाव से वो शराब छोड़ दें। तो क्या मुझे अपराध लगेगा, मुझे उन्हें खाने देना चाहिए या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। उस अवस्था में मत दो उनको खाने को, तिरस्कार होता है, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार होता है। एक नशेबाज जिसने अपनी बुद्धि ही खो रखी है, जिसने अपने विवेक को ही नष्ट कर डाला है, महागंदगी का कीड़ों का आहार अपने खुद पी रहा हो, इतना अपवित्र अशुद्ध चीज को वो खा पी रहा है, उस समय उसको नहीं देना चाहिए। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा। जब वो ठीक ठाक हो जाए, नहा धो करके बिना नशा का हो जाए, सात्विकता थोड़ी सी उदय हो, तब दे देना आप। और नशे में आपने उसको दे दिया ना, तो बहुत गलत हो जाएगा। इस प्रसाद को ऐसे टाइम में नहीं देना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव कभी कभी ठाकुर जी के भोग के लिए रोटी बनाते हुए यदि बाल आ जाए तो पूरा आटा छोड़ के दूसरा गूंथना चाहिए या उतने आटे को हाथ से हटा करके बाकी बचे हुए आटे को रोटी बना सकते हैं।
वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर, कितनी मात्रा में आपकी वस्तु है। अब एक बोरी आटा होगा और उसमें एक बाल निकलेगा तो पूरी बोरी नहीं फेंकी जाएगी, लेकिन आधा 150 ग्राम आटा है, 50 ग्राम, तो फिर उतना हटा सकते हो। ऐसे जैसे आप समझ लो कि गंगा जल में मुर्दा भी बहता चला जा रहा है, लेकिन आप गंगा जल लाए एक छोटी सी लुटिया, उसमें एक मछली भी आ गई तो फिर आपको फेंकना पड़ेगा, मरी हुई है तो। यदि मछली वो मरी नहीं है, जिंदा है, तो आप जिंदा मछली को पानी में कहीं गिरा दो, आपका गंगा जल अशुद्ध नहीं हुआ। लेकिन यदि मरी मछली आ गई है लुटिया में, तो गंगा जल अशुद्ध हो गया, उसको गिराओ, दूसरा आपको ले आना पड़ेगा। और गंगा जी मुर्दा बहते चले जा रहे हैं तब भी अशुद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही क्वांटिटी के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। राधे राधे। राधिका दासी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी अपने घर वालों को वैष्णव कैसे बनाएं? पहले आप शुद्ध वैष्णव बनो, आपके अंदर जो वैष्णवता में कमी दिखलाई पड़े उसको ठीक करो। फिर आप भक्त चरित्रों में से वो चरित्र जो कि महान वैष्णव के चरित्र हों, अर्थात भक्त के चरित्र हों, आप तो सुनो खूब, उसमें से वो अंश उनको सुनाओ जिनको आप वैष्णव बनाना चाहते हैं, वही अंश सुनाओ जितना उनके लिए आवश्यक हो। बहुत लंबा चौड़ा सुनाओगे तो नया नया आदमी सुनने को तैयार नहीं होगा, उसकी जब रुचि बढ़ेगी तब तो सुनेगा। शुरू में केवल एक छोटा सा अंश सुनाओ, जितना सुन करके मस्त हो जाएगा, अरे ऐसी चीजें हम तो जानते नहीं थी, इतना लाभ मिलता है, तो सुधार हो जाएगा। और बड़ा सा आपने दिखा दिया 2 घंटे का है, सुन लो, वो कहेगा हमारे बस का नहीं इतना। 5 मिनट का है, 1-2 मिनट का है, चलो सुन लेते हैं। अब वो उसको पसंद आया तो उतने में ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए छोटा सा अंश उसको सुनाना चाहिए। जो श्रवण मंगलम वाले हैं, जिनको पता है कि सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वो तो प्रतिदिन सुनते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। नए को छोटा सुनाना चाहिए। राधे राधे। मंजू सिंघल जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने संतों से सुना है और पढ़ा भी है कि मुक्त होने के लिए इच्छाओं का अंत होना चाहिए। तो पूछना यह है कि अगर माँ अपने बच्चों की सुख और शांति के लिए ईश्वर से कामना करे तो क्या मुक्ति नहीं मिल पाएगी? क्योंकि मेरी अपने लिए तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है अब दोबारा किसी शरीर में न आना पड़े, पर बच्चों के लिए मांगना पड़ता है, तो क्या करें? कृपा मार्गदर्शन करें। ये आपने जो सुना है ना कि कामनाओं से मुक्त हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, ये ज्ञान मार्ग की बात है, भक्ति मार्ग की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो खूब रोजाना कामनाएं करो, अपने ठाकुर जी के लिए करो, हम भगवान के लिए चीज लाएंगे, अपने ठाकुर जी के लिए लाएंगे, अपने लिए बिल्कुल नहीं। अपने को प्रसाद बाद में मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन लाना हमको भगवान के लिए है। और उसके बाद बांट देना, भोग लगने के बाद बांट देना। बाद में जो कुछ छोटा सा अंश बचेगा उतना ही पाएंगे प्रसाद। आपकी कामना की भगवत भगवत प्रीति के लिए हो गई, भगवान के लिए हो गई, ये कामना सब कामनाओं की जड़ काट देगी, आप मुक्त के भगवत धाम में पहुंच जाओगे। और जो आपने कहा कि कामनाओं से मुक्ति मिले, तो ये ज्ञान मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में चलो तो शांति प्राप्त होगी। और बच्चों के लिए कामना नहीं, ये भक्ति की बात नहीं। आपके बच्चे नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। पहले तो ये भाव बनाओ कि ये बच्चे किसके हैं? भगवान के। भगवान ने ही मेरे संबंध, मेरे शरीर के माध्यम से इनको जन्म दिया। किसी के बस का है क्या कि बच्चा जैसा चाहो वैसे पैदा कर लो? बड़ी आशा करोगे, निकल गया गलत, फिर तुम ही बोलोगे इससे अच्छा तो ना पैदा हुआ होता। तो ये भगवान की कृपा है जो अच्छा निकला है बच्चा। तो अब आप इसको मानोगे कि हाँ भगवान की कृपा से हुआ ऐसा, तो पहले से मान लो कि भगवान का है, तो ठाकुर जी की जिम्मेदारी भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो आप उनके लिए कामना नहीं करो, उनके लिए कर्तव्य का पालन तो कर सकते हो कि भाई हमारी ड्यूटी है, परिवार में भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है तो हमें करना चाहिए। लेकिन
कामना उमना कुछ नहीं, हमें ड्यूटी करनी है, हमें इनका सेवा का, इनका प्रबंध करना है। कामना तो सब ठाकुर जी के चरणों में, आपको जो अच्छा लगे सो करना। प्रभु आपने मुझे ड्यूटी दी है, मैं वो ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं वो सेवा कार्य कर रहा हूँ। अब क्या होना, कैसे होना है, इनका भला कैसे होगा, ये आपके चरणों में अर्पण है। कामनाओं से भी मुक्त हो जाओगे और प्रभु के भक्त भी हो जाओगे और बच्चे भी भक्त हो जाएंगे। राधे राधे। बनवारी लाल शर्मा जी हैं नागपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अध्याय 4 श्लोक संख्या 12, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यंतः इह देवतः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। गुरुदेव, इस श्लोक में लिखा है कि देवताओं की पूजा करने वालों को कर्मों की सिद्धि शीघ्र मिलती है, लेकिन देवताओं की पूजा करने वाले ऐसे सभी लोगों को तो सिद्धि शीघ्र नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजा किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अरे यहाँ देवता का मतलब ये है कि यदि भक्त है तो भगवान का करेगा, और यदि वो भक्त नहीं है तो जहाँ सुन लिया वहीं भागा जाएगा। वो उन सबको देवता बताएगा जो कब्र में गड़े हुए हैं, उनको भी, कि वो देवता ऐसा है कि बड़ा मुरादें पूरी करता रहता है, कुछ भी मांगो। आपके भाग्य को ही, आपका जो प्रारब्ध वही मिलता है, आपका जो प्रारब्ध है ना वही मिलता है, और कोई कुछ नहीं देता है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ जाएंगे कि लिखा कुछ और है, वो मिल रहा है कुछ और। इसलिए वो नहीं, केवल आप उसको इतना समझाओ कि भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के प्रसाद को मानना है, जो वो दे प्रसाद मानो। तो आप भगवान, सब देवताओं का चक्कर यहाँ नहीं, आगे चल के भक्ति की बात आएगी। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना 12वां श्लोक, इसमें आगे चल के ठाकुर जी इसी अध्याय में कहेंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये इसी चौथे अध्याय के श्लोक हैं, इसके आगे चल के पाएंगे। तो पहले मनुष्य कामनाओं में ज़्यादा उलझा रहता है ना, इसलिए वो जहाँ सुनेगा उसी देवता के पास जाएगा, भले वो देवता हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा, भक्तों की संगति से विवेक जागृत होगा। विवेक पढ़ने से नहीं केवल हो जाता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक तो सत्संग, पहली कंडीशन सत्संग, सत्संग जरूरी है। उसके बाद भी राम कृपा मानो। ऐसा नहीं कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं ज्ञान, जरा सी बात डगमगा जाए सामने, अहंकार आ जाएगा और सब भूल जाओगे टाइम पर। तो राम कृपा पे न सोई, एक तो सत्संग, दूसरा भगवान की कृपा। आप ऐसा मानोगे तो भक्त भी बन जाओगे और जगह जगह भटकना भी छूट जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव किसी व्यक्ति ने यदि कोई सार्वजनिक धर्मशाला, कुआं, बावड़ी या कोई कमरा आदि बनवा कर उस पर अपना नाम लिखवा दिया, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होगी या पुण्य लोक मिलेगा, या उसे कोई भी लाभ नहीं होगा? नहीं, प्राप्ति तो होगी, तो अपना नाम नहीं लिखवाएगा, वो अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखाएगा। यदि भगवान की भक्ति है तो वो अपने ठाकुर जी का नाम लिखवाएगा, और उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा अपने एक सेवक से सेवा प्राप्त, अपना नाम बिल्कुल नहीं। प्रभु ने लीला करके अपने सेवा कार्य को अपने सेवकों से प्राप्त किया, और भगवान का ही नाम होगा, तब भगवान की चीज हुई। अपना नाम डाल दिया तो अब इसमें या तो विवाद वाली कोई बात होगी कि उसका है कि उसका है, कि उसका झगड़ा कोई होगा, तब तो उसके लिए किया होगा।
और अपने यश के लिए किया होगा तो ठीक नहीं है। तो इसमें ये भगवान की भक्ति उसको नहीं है ना, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि पुण्य कार्य है। लेकिन ये भगवान की भक्ति है तो भक्ति में तीव्रता हो जाएगी। इससे, इस पवित्र कार्य से भक्ति में तीव्रता आएगी, यदि भक्ति पहले से है तो। राधे राधे। आशाम सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं जब घर पर था तो स्वामी श्री रामदेव जी महाराज के योग देखता था आस्था चैनल पर, और योग करता भी था, और उनके कहे अनुसार प्रणव ओम का जप भी करता था। उसके चलते प्रणव जप की आदत सी बन गई है। मानसिक जप जब जब चलता रहता है, और मन से ओम के जप करने पर मुझे बहुत सुकून भी मिलता है, और मन एकदम शांत रहता है। और श्री हरि भगवान के अन्य कोई नाम या मंत्र जप करूं तो मन परेशान हो जाता है। और यहाँ वृंदावन आने के बाद कथाओं में मैंने सुना कि प्रणव जब सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, और मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ। ऐसे में क्या मुझे प्रणव जप जप कंटिन्यू करना चाहिए? आदत ऐसी बन गई है कि ठोकर भी लगे तो ओम निकलता है, अगर पैर फिसल जाए तो भी ओम निकलता है। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ओम का मानसिक जप कंटिन्यू रख सकता हूँ, या ब्राह्मण घर के शरीर न होने से प्रणव जप करके कहीं अपराध तो मैं नहीं कर रहा? आप चिंता मत करो, आप क्षत्रिय हो ना। क्षत्रियों की भी पहले जनेऊ होती थी, अब केवल ब्राह्मण लोग कराते हैं, वो भी बहुत थोड़े से, और कराने के बाद फिर जनेऊ पहनते भी नहीं। यज्ञोपवीत का नियम कौन पालन करे? संध्या वंदन करो तभी तो गायत्री मंत्र बोलोगे। तो आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, मैं वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं भक्ति की बात करूँगा। तो जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ये तीनों के यज्ञोपवीत हुआ करता था, और तीनों को ही ओम बोलने का, उच्चारण करने का विधान है, शास्त्र विधान की बात है। किंतु भक्तों, भक्ति की बात मैं यदि करूं तो महान ब्रह्मज्ञानी उड़िया बाबा, यही पड़ोस हमारे बगल में ही, उसी समय करपात्री जी भी थे। करपात्री जी विरोध करते थे कि ओम कोई नहीं बोलेगा। उड़िया बाबा इस बात को नहीं बोलते थे, इस विषय में बोलते ही नहीं थे। वो कहते थे भगवान नाम सबको बोलना चाहिए। और करपात्री जी कहते नहीं, ओम कोई नहीं बोल सकता है जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है। तो वो ये सब विवाद में नहीं पड़ते थे उड़िया बाबा, ब्रह्मज्ञानी थे सच्चे। तो एक दिन उनके आश्रम में ही झाड़ू एक लगा रही थी, झाड़ू लगाने वाली जो होती है, तो वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थी नहीं, तो वो चिल्लाई, अपने बेटे को बुलाई, और उसका नाम था, बेटे का नाम था ओम प्रकाश। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, ओम प्रकाश कहाँ गया रे? तो उड़िया बाबा हंसे बड़ी जोर से। लोगों ने पूछा, बाबा आप कैसे हंसे? बोले अरे करपात्री को बता दे, देखिए अपने बेटे को ओम नाम बोल रही। तात्पर्य ये है कि कहाँ तक रोक पाओगे भाई, कहाँ तक रोक पाओगे? आप ओम रोकना चाहते हो और उसके नाती पोते का नाम ओम प्रकाश है, तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? अब आपका अभ्यास भी पड़ा है, आप क्षत्रिय हैं, जो प्रश्न करता मैं उसके लिए बोल रहा हूं। आपका सहज अभ्यास है, आप बोलते रहो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति च जन देहम स याति परमाम गतिम। 8वें अध्याय में है। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा इस बात को, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। ओम ये जो बोलता है भगवान का सिंबल है, ये तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक कौन है? प्रणव है। तो जो ये भाव से बोलता है उसका परम गति में आती है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो मैं आपको बंद करने को, रोकने को नहीं कहूंगा, और न कोई आपको अपराध लग रहा, बोले जाओ खूब। और प्रकट रूप से जब बोलो, जब आपको ध्यान है, तब सीताराम राधे श्याम राधा राधा राम 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 ये बोलो। और जो अभ्यास में चल रहा है, वो अभ्यास वाला चलने जो कोई हानि नहीं। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी,
महाराज जी, आपने पिछले प्रश्नोत्तरी में बताया था कि स्वामी श्री रामसुखदास जी ने बताया है कि गीता के 5 श्लोक रोजाना पढ़ने से दोबारा मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कृपया वो श्लोक बताने की कृपा करें, कौन से 5 श्लोक हैं? वो 5 श्लोक ये नहीं है कि वही बोलो 5, कोई भी 5 श्लोक, संपूर्ण गीता जी में से 5 श्लोक जो भी आपको अच्छे लगे हैं वो आप बोल सकते हो। ये नहीं है कि जो कोई एक ने बोला तो वही आपको भी बोलना पड़ेगा, नहीं। 5 श्लोक किसी अध्याय का ले लो या कई अध्याय से मिलाकर एक एक श्लोक ले लो, वो आपकी रुचि के अनुसार है। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधे। मेरा मित्र है, योग का छात्र था, अब वो योग सिखा रहा है विदेश के अंदर। तो उसका प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। वो कह रहा है कि मानसिक जाप मैं करता हूँ तो 3 प्रकार की वो अवस्था बता रहा है मानसिक जाप में। एक तो श्वासों के जरिए जो वो करता है, हाँ। परंतु उसमें वो ध्यान नहीं रहता, बस वो श्वासों पे ध्यान लगाता है। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, वो नाम को नहीं लिख रहा है, बट नाम की आवाज को वो श्वासों पर कर रहा है। दूसरा, वो बता रहा था कि श्वास को ना देख रहा है और ना ध्यान की उसकी तरफ ध्यान है नाम की तरफ, बट अंदर से नाम चल रहा है, मन उस नाम को बार बार दोहरा रहा है, कान से वो सुन रहा है। तो एक ये अवस्था बताई उसने। और एक तीसरी अवस्था बताई थी कि बीच बीच में इतनी तेज उसकी ध्वनि हो जाती है जैसे ट्रांसफार्मर कान में चलने लग जाता है, ट्रांसफार्मर की आवाज बहुत तेज हो जाती है। तो नाम उसका मंद हो जाता है और ट्रांसफार्मर की आवाज तेज हो जाती है कानों में, दाएं कान में कम होती है, बाएं की तरफ ज्यादा हो जाती है। ठीक है। ये जो तीनों अवस्थाएं बताया ना, अच्छी तो तीनों ही है, इसमें से कोई खराब नहीं। लेकिन जो श्वास की गति पर चल रहा है उसका जप उतना ही होगा जितनी श्वास होगी, जितनी श्वास होगी उतना जप होगा। और वो श्वास यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बीमारियां नहीं है, तो फिर उसका 21,600 श्वास 24 घंटे में होती है, तो उसका जप इतना होगा, बिना माला के होगा। इस बढ़िया अभ्यास है। लेकिन जो बिना सांस पर ध्यान दिए लगातार करता रहता है उसमें जप बहुत ज्यादा होगा, उसमें लाखों भी हो सकता है। और जो वो ट्रांसफार्मर जैसी आवाज बता रहे हैं ना, वो अनहद नाद है, वो अनहद नाद है। उस पर माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है, मन को उस पर बिल्कुल एकाग्र करना पड़ता है, तब उस योगिक शक्ति का लाभ मिलता है। और उसके साथ उस जो अनहद नाद उत्पन्न हो रही है उसके साथ ये जो उसका अभ्यास जप का है तो लाभ ज्यादा होगा, और उस पर मन एकाग्र करेगा तो भी लाभ ज्यादा होगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं ध्यान दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो कम होती जाती है ध्वनि, फिर बंद भी हो जाती है। राधे राधे। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कल मुझे बिहारी जी के यहाँ से प्रसादी रूप में चरणामृत मिला, तो उस चरणामृत का प्रयोग हम किस प्रकार से करना चाहिए उत्तम? सर्वोत्तम यही है कि तुरंत पान करो और अपने बाल में पोंछ लो, हाथ जमीन पर गिरने नहीं दो। पान किया, मुंह पर भले फैल जाए, बोतल में दिया पैक बंद, तो ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको घर ले जाना है। ये जो ढक्कन बंद है तो आप घर ले जाओ, एक बूंद, उसमें छेद भी बना होता है तो और अच्छा है, आप बना भी सकते हो। एक बूंद आप रोजाना पूजा के टाइम पर पान कर लो, और घर में जो भक्ति करते हो या जिनको आप देना चाहते हो उनको भी एक बूंद पिला दो। सुरक्षित रखना होगा, दवाइयों के साथ मत रखो उसको, बहुत महान चीज है वो, तो उसको रोजाना पान कर सकते हो। और यदि समाप्त हो रहा है तो उसमें आप गंगा जल मिला लो, क्वांटिटी बढ़ जाएगी और दिन चलेगा। तो भगवान का चरणामृत है ना, बहुत महिमा होती है। राधे राधे। गुरु महाराज जी प्रणाम। श्री राधे राधे। गुरु महाराज जी, मुझको जो नाम मिला है अपने गुरु महाराज जी से, वो मेरे मुंह में ज्यादा चलता है।
सीताराम राधे श्याम मैं लेती हूँ, उसमें मेरा अपना ही गुरु का नाम आ जाता है। बहुत कृपा है उनकी, भगवान की भी कृपा, गुरु की भी कृपा आपके ऊपर। मैं जिनका भी नाम लेती हूँ उनके बीच में चलाता है। एक गुरु महाराज जी, मैं ना सुबह उठ के किसी को खिलाना चाहती हूँ, मैं खाना नहीं चाहती। हाँ पक्षी आ जाते हैं सुबह सुबह, हाँ ठीक है। कुत्ता आ जाता है, कोई गरीब आ जाता है, किसी का कोई मर जाता है वो भी मांगने आ जाता है, हाँ उसको भी देती हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत किसी अच्छे। को मना नहीं करती गुरु मना महाराज जी, करना भी नहीं, मना नहीं बस करना। मना होता ही नहीं, आदत नहीं है। पर मैं भोजन किसी को खिला के, गौ माता को खिला के, तब मैं आप खाती हूँ गुरु महाराज जी। ठीक है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, बस ऐसे ही आपकी भोग लगा दिया करो, भगवान को भोग लगा। लगाती हूँ। हाँ ठीक है, राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। श्री महाराज राधे। जी वो आपके सत्संग में ही सुना है, तीव्रेण भक्ति योगेन क्या होता है और ये कैसे मिलता है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये सुखदेव जी के द्वारा बोला हुआ शब्द है। उन्होंने कहा है, ये भागवत जी में है, दूसरे स्कंद में है। वहां ये कहा गया है कि इस कामना की पूर्ति के लिए इस देवता को भजो, इस कामना की, अलग अलग कामनाओं को बताया कि इस कामना की पूर्ति के लिए किस देवता का भजन करना, ये बताया गया। तो फिर इसके बाद उस टॉपिक को जब पूर्ण करते हैं तो ये कहते हैं इन कामनाओं के अतिरिक्त अलग प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं जिनको एक नहीं अनेक कामना होती है, बहुत कामनाएं होती हैं। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, अकाम। अब एक श्लोक में ये बात बताते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। और तीसरा एक और हो सकता है जिसको मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो एक ही चीज है, एक की ही आराधना करने से ये तीन मिलते हैं, सर्वकामी हो चाहे मोक्ष कामी हो चाहे अकामी हो। अकामी अर्थात जिसको कामना ही नहीं, और सर्वकामी मतलब सब चाहिए कुछ बाकी नहीं, और एक है जो मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये श्लोक है सुखदेव जी का बोला हुआ कि कोई अकामी अर्थात कुछ नहीं चाहिए, या मोक्ष कामी मोक्ष चाहिए, या सर्वकामी सब चाहिए दुनिया की हर चीज, तो यजेत पुरुषम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष अर्थात पुराण पुरुष भगवान नारायण पुरुषोत्तम, उनकी भक्ति करो तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तीव्र भक्ति योग का तात्पर्य होता है रेस्ट नहीं लेना। रेस्ट नहीं लेना, किसी दूसरे काम के चक्कर में पड़ना नहीं। ऐसे जैसे पता चल जाए कि मर जाएगा कल, 24 घंटे मरना है, यदि साधक वो है बस उसी समय से रात दिन लगातार बिना सोए भजन करेगा, उसी को कहते हैं तीव्र भक्ति योग। अर्थात हमको विराम नहीं देना है, ऐसा दिखलाई पड़े कि मौत आने वाली है। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को दूजे श्री भगवान। तो भगवान का भजन करना, मृत्यु दिखलाई पड़ गई, बस मृत्यु देखने पर अब वहां तो फुल स्टॉप हो जाएगा, आगे साधना चलेगी नहीं। तो हमको इसलिए उस टाइम को पूरा का पूरा यूटिलाइज करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं करना, उसी में लग जाना। इसी को तीव्र भक्ति योग कहते हैं। जैसे शेर पीछे पड़ जाए, अब दम भले नहीं लेकिन तब भी दौड़ेगा पूरी जान लगा के बचने के लिए, ऐसे ही मृत्यु दिखलाई पड़ गई तो पूरी जान अर्थात ताकत लगा के निरंतर जप करना है। यही तीव्रेण भक्ति योगन ये जेत पुरुषम परम। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।